हेलो स्टूडेंट, अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिएगा। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर 1 and 2 कैरी इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज। दो आइडेंटिकल स्फीयर है, तो एक स्फीयर ये है 1 और दूसरा स्फीयर ये है 2, कैरिंग इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज। तो दोनों पे चार्ज कितना ले लें? Q एंड Q are fixed at a certain distance apart that is large compared to their diameter। इसका जो डायमीटर है ना चार्ज का, उसके कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा है। मतलब कि ये चार्ज को क्या लेना है? पॉइंट चार्ज लेना है। कहने का सेंस ये है दैट इज लार्ज कंपेयर टू देयर डायमीटर्स। एक सर्टेन डिस्टेंस पे है, तो इसके बीच का डिस्टेंस एज्यूम कर लो r। अब क्या बोल रहा है? द स्फीयर रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 88 न्यूटन। ये दोनों स्फीयर एक दूसरे को कितने फोर्स से रिपेल कर रहा है? 88 न्यूटन से। अच्छा, तो F का वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 भी Q, Q2 भी Q, तो Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। और इसका वैल्यू कितना है? 88 न्यूटन। यहां तक हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। फिर बोल रहा है सपोज नाउ अ थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर 3 इनिशियली अनचार्ज्ड इज टच्ड फर्स्ट टू स्फीयर 1। इसके बाद क्या हुआ? ये था 1, ये था 2। एक इस पे चार्ज कितना था? Q। इस पे चार्ज कितना था? Q। और एक स्फीयर लाए 3, और इस पे कितना चार्ज था? कोई चार्ज नहीं था। और इस स्फीयर को स्फीयर 1 के साथ टच करा दिए। जब टच करा करके हटाएंगे इसको, तो 1 के पास, अब देखो आपको पहले मैं बताया था इस पे Q चार्ज है, इस पे 0 चार्ज है, तो नेट चार्ज है Q। तो दोनों को जब हटाएंगे तो आधा चार्ज इस पे, दोनों को एक दूसरे को के कांटेक्ट में लाए तो दोनों पे हाफ हाफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस Q में से Q/2 चार्ज इस पे रहेगा, Q/2, और 3 पे कितना आ जाएगा? Q/2। और ये सेकेंड पे तो कोई चेंज नहीं आया, उस पे Q रहेगा। इसके बाद देखिए स्फीयर 1, देन स्फीयर 2, उसके बाद इस थर्ड को किससे के कांटेक्ट में लाए? स्फीयर 2 के कांटेक्ट में लाए। मीन्स 1 पे जो है, 1 पे कितना चार्ज है? Q। 2 पे कितना चार्ज है? Q। और 3 को इसके कांटेक्ट में लाए, तो 3 पे कितना है? Q/2। सॉरी, 1 पे Q/2 हो गया ना। जैसे हटाएंगे तो इन दोनों पे Q/2 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद वो क्या किया? स्फीयर 2 से टच किया एंड फाइनली रिमूव कर दिया। तो अब यहां देखो, इसके पास है Q/2, इसके पास है Q, तो Q प्लस Q/2 कितना हो गया? 3Q/2। और जब इसको हटाएंगे तो उसके पहले आधा चार्ज इस पे आ जाएगा और आधा चार्ज इस पे आ जाएगा। इस पे टोटल चार्ज कितना है? 3Q/2। इसका अगर हाफ करें तो 3Q/4 इस पे आएगा, 3Q/4 इस पे आएगा। 1 पे है Q/2 और 2 पे कितना? 3Q/4, और 3 पे कितना रहेगा? 3Q/4। डिस्टेंस तो अभी भी आ रही है। पूछा कि अब बताओ इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा। तो अब इन दोनों के बीच में अगर फोर्स फाइंड करना है तो फोर्स K Q1 Q2 Q/2 इंटू 3Q/4 अपॉन R स्क्वायर। थोड़ा सा इसे सॉल्व करें तो ये क्या आ जाएगा? 3Q स्क्वायर, और K भी रहेगा, KQ स्क्वायर अपॉन 8R स्क्वायर। यहां से हम जानते हैं KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर का वैल्यू 88, KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इसका वैल्यू है
88 यानी कि 3/8 इंटू 88 तो 8 से 11 टाइम्स 11 इंटू 3 यानी कि 33 न्यूटन। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर ये पूछा कि बताओ कि कितना फोर्स लगा 1 और 2 के बीच में, तो 33 न्यूटन का फोर्स लगा। आगे एक पॉइंट देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक चार्ज यहां पे है Q, एक दूसरा चार्ज यहां पे है Q, इसके बीच में एक चार्ज है Q0। तो यहां पे अभी नेट फोर्स क्या होगा, ये इधर फोर्स लगाओ, इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B। ये इधर फोर्स लगा रहा होगा FA और ये इधर फोर्स लगा रहा होगा FB, और FA इक्वल्स टू FB, इसलिए ये रेस्ट में है, नेट फोर्स 0। लेकिन ऐसा करें हम कि X ये Q0 में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट, X डिस्प्लेसमेंट लाए, मीन्स इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दे चार्ज B की ओर, तब देखिए क्या होगा। ये Q, ये A है, और ये Q0 अब यहां नहीं रह करके यहां पे आ गया Q0, और यहां पे है B। अब क्या होगा कि इन दोनों में देखो, इसके वजह से फोर्स का फॉर्मूला होता है KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, होता है ना, KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर बीच R क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस, अगर ये R ज्यादा होगा तो फोर्स का वैल्यू कम होगा, अगर R कम होगा तो फोर्स का वैल्यू ज्यादा होगा। तो यहां पे डिस्टेंस कम है तो इसके वजह से फोर्स ज्यादा, पहले ये सेंटर में था, अब इधर गया तो ये डिस्टेंस कम हुआ, तो इसके वजह से फोर्स ज्यादा होगा। इसके वजह से डिस्टेंस दूर चला गया तो इसकी वजह से फोर्स कम हो जाएगा। इसको छोटा बनाते हैं तो FA, तो नेट फोर्स किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा नेट फोर्स, मीन्स इसको बीच से इधर ले गए, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कराए राइट साइड में, तो ये लेफ्ट की ओर फोर्स लग रहा है, और इस फोर्स को क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, अगर इस पे रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है मीन्स वापस से उसी पोजीशन पे जा रहा है, मीन्स ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर इसको थोड़ा, अब सोचो इधर से इधर जाएगा, अगर थोड़ा इधर ले जाते तब क्या होता, तो इससे फोर्स ज्यादा लगता, इधर ज्यादा इधर कम, तो नेट आएगा इधर। मीन्स क्या ये SHM करेगा क्या बीच में, तो अभी हम देख लेते हैं कि SHM करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन अभी ये क्या है कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज है, बीच में एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको इधर या इधर अगर घुमाए तो ये क्या करेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब फिर से अपने उसी पोजीशन पे आएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अगर इसी में थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं कि इसको ऊपर अगर ले जाते तो क्या होता, या इसे जो है ना थोड़ा नीचे लाते हैं, थोड़ा नीचे लाते हैं, तो इसके वजह से फोर्स इधर लगेगा, इसके वजह से फोर्स इधर लगेगा,
तो नेट फोर्स नीचे, तो ये लगातार नीचे चला जाएगा, तो नेट फोर्स जो है ना ये नीचे हो गया, मीन्स ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल है। फिर से वापस उस पर आएगा क्या, नहीं, रिस्टोरिंग फोर्स इस पे नहीं लग रहा है। तो अब क्वेश्चन था कि पिछले वाले केस में कि अगर उसमें रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा था तो क्या वो एसएचएम करेगा क्या, तो वो चीज़ थोड़ा करके हम देख लेते हैं कि एसएचएम करेगा या नहीं करेगा। तो देखिएगा, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको ले लीजिए 2a और इस डिस्टेंस को a। अगर ये एसएचएम, अभी हम करके देखेंगे ऐसे ये एसएचएम करेगा, अगर ये एसएचएम करता है तो हमसे पूछ रहा है कि उसका टाइम पीरियड बताओ, टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम, कि एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होगा, क्वेश्चन है। तो देखिएगा, तो यहां पे था प्लस क्यू, ये क्यू नॉट यहां था तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए, इधर ले गए क्यू नॉट, और यहां पे है प्लस क्यू, ये है बी, ये है ए। ये पूरा डिस्टेंस कितना था 2a, मीन्स ये डिस्टेंस कितना था a, अभी तो ये सेंटर पे है, x डिस्टेंस इसको आगे ले गए, कितना आगे ले गए, यहां से x डिस्टेंस आगे, ठीक है, x डिस्टेंस इधर ले जाएंगे तो ये पूरा था a, तो a माइनस एक्स इधर बचेगा, मीन्स यहां से यहां तक का डिस्टेंस बचा a माइनस एक्स। बात आ रही है क्या समझ में, यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस था x, a डिस्टेंस आगे बढ़ गया तो डिस्टेंस ये कम हो गया ना, कितना, तो a माइनस एक्स, ये डिस्टेंस हो गया। ये डिस्टेंस था a, ये इधर चला गया तो डिस्टेंस बढ़ा ना, पहले इतना ही था अभी इतना बढ़ गया, कितना बढ़ा x, तो ये डिस्टेंस हो गया a प्लस एक्स। अब देखिएगा, अगर हमसे पूछे, हम क्या करते हैं ना, इस पे फोर्स निकालते हैं, इसके वजह से फोर्स इधर होगा Fa, इसके वजह से फोर्स होगा Fb, तो Fa क्या होगा, k क्यू नॉट अपॉन a के वजह से a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और b की वजह से जो फोर्स होगा वो k क्यू नॉट अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये f है a की वजह से फोर्स, Fb है b की वजह से फोर्स, तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स तो ज्यादा कौन सा होगा, Fb ज्यादा है तो Fb माइनस Fa, क्योंकि B से पास में है तो ये ज्यादा होगा, और Fb है k क्यू नॉट अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस k क्यू नॉट अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अगर एलसीएम ले तो देखो इसका यही आ जाएगा a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप ऐसे सोचो ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। अगर इससे डिवाइड करें, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इससे ये डिवाइड हुआ तो ये बचेगा, तो k क्यू नॉट इंटू ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस इससे ये कैंसिल, ये बचेगा k क्यू नॉट इंटू ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो एक आएगा ये
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, के क्यू नॉट कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax आएगा, माइनस 2ab और माइनस से मिलकर के प्लस 2ax, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कैंसिल, 2ax कितना आ गया 4 के क्यू नॉट ax अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट जो x है वो बहुत छोटा है, डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा लिए है, तो बहुत छोटा है तो इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे x को जो मल्टीप्लाई में रहता है ना उसे नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, सम या डिफरेंस में रहता है उसे नेग्लेक्ट करते हैं, तो इस x को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 के क्यू नॉट ax अपॉन ए का पावर 4। ये किस चीज का वैल्यू है, ये नेट फोर्स का वैल्यू है। यहां से ए से एक पावर कैंसिल कर दे तो ये ए क्यू हो जाएगा, 4 के क्यू नॉट अपॉन ए क्यू इंटू एक्स। ये किस चीज का वैल्यू है, फोर्स है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इधर है लेकिन ये नेट फोर्स इधर है अपोजिट डायरेक्शन में, तो F इज माइनस 4 के क्यू नॉट अपॉन ए क्यू इंटू एक्स। अगर इसे हम कंपेयर करें, आप जानते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। किस चीज के लिए कंडीशन होता है, SHM के लिए, तो F इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है। इसका मतलब क्या है, F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये SHM है। ये प्रूफ हो गया कि ये SHM है। लेकिन हमसे पूछा कि अगर ये SHM है तो इसका टाइम पीरियड बताना था। तो फोर्स को दोनों तरफ मास से डिवाइड कर दे तो F अपॉन M इज इक्वल टू माइनस 4 के क्यू नॉट एक्स अपॉन एम ए क्यू। फोर्स अपॉन मास क्या होता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, ये ध्यान देना, ये वाला पार्ट जो था ना ये डिस्टेंस था, एक्सेलरेशन नहीं है। और एक्सेलरेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो फोर्स अपॉन मास होता है एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इसको माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से अगर कंपेयर कर दे तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ये है 4 के क्यू नॉट अपॉन एम ए क्यूब। यहां से अगर ओमेगा निकाले तो अंडर रूट आ जाएगा, ओमेगा अगर निकाले तो इसी पे अंडर रूट आ जाएगा। और जानते हैं टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। तो 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो ओमेगा तो ये नीचे है तो ये वाला पार्ट आ जाएगा एम ए क्यू 4 के क्यू नॉट। तो यही टाइम पीरियड हो गया, 2 पाई बाई ओमेगा अपॉन में ओमेगा करके देखे यही। तो यहीं पे अगर निगेटिव
चार्ज होता, अगर ऐसा रहता, यहाँ पे एक पॉजिटिव, यहाँ पे एक पॉजिटिव और यहाँ पे निगेटिव चार्ज, जैसे इस निगेटिव चार्ज को थोड़ा सा इधर लाते, निगेटिव चार्ज को इधर लाते यहाँ से, तो इससे डिस्टेंस कम, इससे डिस्टेंस ज़्यादा, तो डिस्टेंस कम तो फोर्स ज़्यादा, ये अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ से खींच करके इसमें चिपक जाएगा, फिर इधर थोड़ी नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा करें कि इसे यहाँ से नीचे लाएं, y ये डिस्टेंस कितना है a, इसे यहाँ पे लाएं इस निगेटिव को, तो इस निगेटिव को ये पॉजिटिव अपनी ओर खींचेगा, मान लो कि F से, ये अपनी ओर खींचेगा F से। अगर ये एंगल थीटा है तो इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा F साइन थीटा और एक ऊपर हो जाएगा F कॉस थीटा। उसी तरीके का ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, तो इधर F साइन थीटा और ऊपर में F कॉस थीटा। मीन्स इस पे ऊपर की ओर नेट फोर्स लग रहा है कितना, 2F कॉस थीटा, ठीक है, नेट फोर्स यही लग रहा है। तो अब देखो इसमें भी अगर पूछे कि क्या SHM होगा, अब देखो जैसे यहाँ पे लाए ना, ये इधर खींचा, ये इधर खींचा, तो नेट फोर्स ऊपर गया, तो नेट फोर्स ऊपर गया तो इधर जाएगा, ऊपर ले जाएंगे तो ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, तो नेट ये किधर आएगा, नीचे। तो क्या ये भी SHM होगा, तो इससे भी करके देख लेते हैं सेम तरीके से। तो F नेट कितना हो जाएगा, 2F, F क्या था, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब देखिएगा ये है A और ये डिस्टेंस कितना है Y, तो ये कितना हो जाएगा, √a² प्लस y, ट्राइंगल का हाइपोटेनस है √a² प्लस y²। तो 2F के जगह पे F का वैल्यू क्या होता है, K Q1 Q2, तो ये मान लो Q0 है, ये Q और Q है, तो 2K Q इंटू Q0 Q1 Q2 अपॉन R², R का वैल्यू क्या है, ये है, इसका स्क्वायर करे तो a² प्लस y², y डिस्प्लेसमेंट है, ये आ गया नेट। अच्छा फिर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है, b/s, साइन थीटा और कॉस थीटा यही बेस बाई हाइपोटेन्यूस, तो बेस कितना है y और हाइपोटेन्यूस कितना है √a² प्लस y²। तो 2F का वैल्यू ये हो गया और कॉस थीटा का वैल्यू, इस ट्रायंगल में यहाँ एंगल है थीटा, तो कॉस थीटा b/h कर दिया। तो ये नेट फोर्स है। तो इसको अगर थोड़ा सा तरीके से देखें तो ये हो जाएगा 2K Q0 इंटू Q अपॉन, इसका मतलब पावर 1 है और रूट का मतलब पावर 1/2। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाता है 1/2 प्लस 1, तो a² प्लस y का पावर 3/2। यहाँ भी वही चीज़ है कि y जो है बहुत स्मॉल है, तो उसको नेग्लेक्ट कर दो, यहाँ एक y भी रहेगा, तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 2K Q0 इंटू Q अपॉन AQ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर 3, और ये y तो नेग्लेक्ट हो गया, इंटू y। ये क्या है, नेट फोर्स। इसको ये भी फोर्स जो है डिस्प्लेसमेंट इधर किए तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसमें भी नेगेटिव लगा सकते हैं। यहाँ भी F इज प्रोपोर्शनल टू -y, y क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, तो ये भी SHM है। ये प्रूफ हो गया कि ये SHM है। अगर मास से डिवाइड कर दे तो F नेट अपॉन मास इधर क्या आ जाएगा, -2K Q0 इंटू Q अपॉन AQ इंटू y अपॉन मास, और
ये एक्सेलरेशन होता है, फोर्स अपॉन मास क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो इसको क्या करें, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर कर लें, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है ये भी। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ये है ओमेगा स्क्वायर, वाई बोलो, डिस्प्लेसमेंट अगर वाई है तो वाई, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आ गया 2k क्यू नॉट क्यू अपॉन एम ए क्यू। तो यहां से ओमेगा बता सकते हैं √2k क्यू नॉट क्यू अपॉन एम ए क्यू। अब देखिएगा ओमेगा आ गया, टाइम पीरियड चाहिए, तो टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा ये 2k क्यू नॉट क्यू अपॉन एम ए क्यू, तो 2 पाई अंडरूट एम ए क्यू अपॉन 2k क्यू नॉट इंटू क्यू। ठीक है, तो ये आ गया टाइम पीरियड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कूलम्स लॉ फॉर सम अदर मीडियम एक्सेप्ट वैक्यूम। वैक्यूम को छोड़ करके किसी और मीडियम के लिए कूलम्स लॉ देखते हैं। एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। ये चार्ज जो है ना फॉर वैक्यूम के लिए है, फॉर वैक्यूम। तो इनमें इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, फोर्स इन वैक्यूम K, तो K का वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R इसके बीच का डिस्टेंस है। अगर ये पूरा का पूरा वाटर में रख दिया गया, इफ चार्जेज आर प्लेस्ड इन वाटर, अगर चार्जेस को वाटर में रख दिए, अब इनके बीच में फोर्स पूछे, मीन्स कहने का कि एक चार्ज यहां पे है Q1, एक चार्ज यहां पे है Q2, और ये पूरा क्या है वाटर मीडियम है, वाटर। तो फोर्स इन वाटर मीडियम वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन ऑफ वाटर। यहां एप्सिलॉन नॉट क्या होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, फ्री स्पेस, तो यहां पे परमिटिविटी ऑफ वाटर इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब है क्या, इफ चार्जेस आर प्लेस्ड इन मीडियम जिसका एप्सिलॉन m परमिटिविटी है, तो इनके बीच में फोर्स इन Fm मतलब फोर्स इन मीडियम, तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन m, मीडियम है एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, मीडियम में फोर्स क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये किसी मीडियम का फोर्स है। अगर हम ऐसा करें, इसको और इसको डिवाइड कर दें, Fv अपॉन Fm डिवाइड करेंगे तो Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर,
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एप्सिलॉन, देखो एफ भी है तो ऊपर बचेगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट और इसमें डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ऐसे 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 1 अपॉन एप्सिलॉन एम। तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा कर दे तो एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं जिसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी। इसको कैपिटल के से भी, वो ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट वाला के नहीं, ये कैपिटल के है, एक कैपिटल के से भी डिनोट करते हैं जिसे बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां से अगर हम देखें तो एप्सिलॉन आर क्या है, मीडियम का एप्सिलॉन अपॉन वैक्यूम का एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन एम क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। मतलब मीडियम का परमिटिविटी कैसे निकालेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी को वैक्यूम के परमिटिविटी से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या निकलेगा, मीडियम का परमिटिविटी निकलेगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब अगर हम बात करें फोर्स इन मीडियम, तो फोर्स इन मीडियम था 1/4 एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एप्सिलॉन एम को क्या लिखे, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो लिख सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर को क्या बोलते हैं, फोर्स इन वैक्यूम, और नीचे क्या है एप्सिलॉन आर। मतलब कि मीडियम में अगर फोर्स निकालना है तो वैक्यूम में फोर्स निकालो और रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड कर दो। मीन्स मीडियम में फोर्स जो है वो कम हो जाता है, तो हाँ कम हो जाता है। अगर वैक्यूम में जितना भी फोर्स है दो चार्ज के बीच में, कोई मीडियम अगर प्लेस कर देते हैं तो उसमें फोर्स जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन कम हो जाएगा। तो ये एफ भी एप्सिलॉन आर हो जाएगा, एफ बी अपॉन एप्सिलॉन आर। ठीक है, मीन्स मीडियम में फोर्स कैसे निकालेंगे, वैक्यूम में फोर्स डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। ठीक है, अगले क्लास में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम यही देख सकते। एक चीज और समझिएगा, ये फोर्स कम कैसे हुआ। तो जैसे कि एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, किसी मीडियम में रख दिए, तो क्या ये दोनों चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाना कम कर दिया क्या, नहीं। ये चार्ज इस पे फोर्स लगाता था, अगर मान लो F1, और ये चार्ज इस पे इधर फोर्स लगाया F2, तो ये फोर्स मीडियम में भी वही रहेगा, मीडियम में भी ये फोर्स लगाएगा वही। लेकिन जो मीडियम रखते हैं ना डाइलेक्ट्रिक, उसके वजह से अपोजिट डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगेगा, फोर्स ड्यू टू मीडियम, और इस पे इधर लगेगा फोर्स ड्यू टू मीडियम, जिसके वजह से ये नेट फोर्स जो था ना वो कम होता है। बात आ रही है क्या समझ में, कि ये समझिएगा कि Q1 Q2 किसी मीडियम में रखने से फोर्स कम नहीं कर दिया, फोर्स तो अभी भी उतना ही लगेगा, लेकिन मीडियम जो है ना, मीडियम इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने लगता है। इस पे इसके वजह से लग रहा था F1, लेकिन मीडियम इधर लगा दिया कुछ FM, तो कुछ कम हो जाएगा, इसके वजह से कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक यू।